तो क्लास 12 स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के टैब नंबर 2 यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में उसको थोड़े क्वेश्चन को हमने डील किया था। यानी होमोजेनियस इक्वेशन कैसे पहचानी जाती है कि वो होमोजेनियस है, उसके बाद उसको एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और उसके बाद फिर उसके जो भी पैरामीटर होते हैं यानी y/x वाली फॉर्म उसको b मान के कैसे क्वेश्चन को रिप्लेस किया जाता है, और बाद में फिर वही क्वेश्चन कैसे वेरिएबल सेपरेट मेथड की फॉर्म में आके इंटीग्रेट होता है। ठीक है, तो आज हम कुछ प्रॉब्लम और लेके आए हैं जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे फॉलो करते हैं, और उसके क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करके तो अपने जो पुराने कंसेप्ट हैं उनको थोड़ा और बिल्डअप करेंगे। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दे रखा है स्टूडेंट, x² dy/dx प्लस y² इक्वल टू क्या x/। ये CBSE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और वापस अपनी कर्व की इक्वेशन में वापस लेके आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है x², फिर यहाँ पे dy/dx प्लस क्या y² और यहाँ पर क्या x/। ठीक है, तो पहले हम चेक खुद करेंगे कि ये आपका होमोजेनियस क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पे 1 + 1 यानी कंबाइंड डिग्री कितनी हो गई 2। तो इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, पर एग्जाम में इसको लिखने का तरीका ये नहीं होता है। इसको तरीका क्या होता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, फिर भी इस वाले वीडियो लेक्चर में भी मैं उसको आपके लिए सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, dy/dx को सिंगल करना पड़ता है। तो प्लस का y² इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का y², और यहाँ पे dy/dx वैसे का वैसा, और सिंगल करने के लिए x² जो मल्टीप्लाई में दे रखा उधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, किस में आ जाएगा डिवाइड में। अब अच्छा स्टूडेंट, आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर मैंने बताया था कि हमें यहाँ पे हर जगह पे क्या बनाना पड़ता है, y/x की फॉर्म बनानी पड़ती है। ठीक है, हर जगह पे क्या y/x की फॉर्म बनानी पड़ती है, और पूरा क्वेश्चन y/x की फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, चलिए अब बताओ यहाँ पे y के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो अगर नीचे मैं इसके x लाऊंगा तो मुझे कितने x लाने पड़ेंगे 2, तो इसका मतलब मैं कॉमन क्या लूंगा x², और जैसे ही मैं x² कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बनेगा y/x, और यहाँ पर क्या बनेगा y² अपॉन क्या x², और ये नीचे x² वैसे का वैसा। इससे ये क्या हो गया कैंसिल। अब स्टूडेंट देखना, ये dy/dx वैसे का वैसा, ये यहां पे बन गया y/x, और यहां पे बन गया ये y/x का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो मेथड हमारा हो गया, बस यही क्या होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका होता है। यानी हमने पूरे क्वेश्चन को किस एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है, y/x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। यानी जहां जहां वेरिएबल यूज हो वहां पे हर जगह पे y/x हो, इसके अलावा कोई भी अदर वेरिएबल यहां पे इन्वॉल्व ना हो। तो अगर आपका पूरा क्वेश्चन y/x की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो आपका क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं क्या, ये जो फंक्शन है वो किसकी फॉर्म में लिख दिया गया है, y/x की फॉर्म में। यहां पे आप एग्जाम में एक लाइन लिखोगे, हियर द गिवन स्टेटमेंट या द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट, हियर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट, बताओ भाई क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इतना करने पे आपका पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता है जो एग्जाम में लिख के आता है क्या, सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। ठीक है, तो ये पहला पार्ट आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, और जब पहला पार्ट पूरा हो जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, फिर से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो dy/dx, और यहां पर क्या y/x, और यहां पर क्या y/x का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अच्छा, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपको आराम से खूब बताया था हर एक क्वेश्चन में, इसमें dy/dx की यहाँ पर हम लोग क्या पुट करते हैं v प्लस, और यहाँ पे क्या x dv/ क्या dx। ठीक है, और y/x की यहाँ पर b, और यहाँ पर क्या v²। तो स्टूडेंट इस b से b क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा x dv/ क्या dx इक्वल टू क्या माइनस, और यहाँ पर क्या b², इतना बच गया। ठीक है, अब जरा स्टूडेंट थोड़ा और गौर से देखना, अब आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी वो अब किस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, वेरिएबल सेपरेट मेथड पे आ चुकी है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल चल रहे हैं, एक v नाम का है और एक क्या है x नाम का है। ठीक है, अब हम इनको आराम से सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बताओ dv वैसे का वैसा, इधर नीचे कौन आएगा b², माइनस साइन वहीं रोका, dx ऊपर पहुंचेगा और क्या x कहां नीचे। नाउ इंटीग्रेशन ऑन वो साइड। बताओ b² का इंटीग्रेशन कैसे हुआ, पावर ऊपर जाएगी यानी b की पावर -2, और यहां पे क्या dv, और यहां पे माइनस dx अपॉन क्या x। अब बताओ स्टूडेंट, ये इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन किस टाइप से सॉल्व होगा, x की पावर n टाइप से। तो क्या होता है इंटीग्रेशन, पावर बढ़ जाएगी तो यानी 1 और नीचे भी क्या -1, यहां पर माइनस क्या log x, और यहां पे c भी इस बार माइनस का मान लो, क्योंकि c हम कुछ भी मान सकते हैं, यहां पे ज्यादा माइनस के साथ, तो c हमने किसका मान लिया, माइनस का। ठीक है, सारे माइनस क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसिल। तो बताओ इसको मैं लिखूंगा 1/b इक्वल टू क्या log x और प्लस क्या c। बाद में आप b की वैल्यू वापस करोगे और b की वैल्यू क्या होती है, y अपॉन क्या x। तो यहां पे y अपॉन x इक्वल टू क्या log x और प्लस क्या c। अब स्टूडेंट बस एक लाइन और बची है, लास्ट वाला x मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, तो आपका जनरल इक्वेशन क्या आई है, x अपॉन y इक्वल टू क्या log x और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये जो जनरल सॉल्यूशन हमारा आया किसका आया है, गिवन डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहां पे फिर से दे रखा क्या, x फिर क्या dy ओवर क्या dx, उसके बाद यहां पे y टाइम्स और यहां पे क्या log y और माइनस क्या log x और प्लस क्या 1। ठीक है, चलिए स्टूडेंट इसको भी पहचानते हैं होमोजेनियस इक्वेशन क्यों है। ठीक है, मैंने आपको जब पिछला वाला वीडियो लेक्चर बताया था तो मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई भी वेरिएबल हो तो डिग्री नहीं काउंट करनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई डिग्री हो तो काउंट नहीं करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डिग्री हो तो काउंट नहीं करनी, और लॉगरिथम फंक्शन के साथ कोई अगर डिग्री है तो काउंट हमें नहीं करनी। तो इसका मतलब इस फंक्शन की कोई भी डिग्री नहीं होगी, यानी डिग्री इसके भी 0 इसके भी 0, और ये तो कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री होगी नहीं। ठीक है, चलिए अब बताओ इस पूरी टर्म की डिग्री कितनी है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका मतलब टोटल डिग्री कितनी होगी 1, और इधर भी डिग्री कितनी है 1। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी किसके ओर इशारा कर रही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए आप सिंप्लीफाई करते हैं, dy ओवर dx को सिंगल करते हैं, तो ये x जो मल्टीप्लाई में इधर किस में आ गया, डिवाइड में, यहां ब्रैकेट log y माइनस क्या log x और प्लस कितना 1। चलिए स्टूडेंट थोड़ा और होशियारी दिखाते हैं, और हमें मालूम है यहां पे log की एक प्रॉपर्टी भी इनबिल्ड हो रही है कि log m माइनस log n जो होता है वो क्या होता है log m अपॉन n, तो इसका मतलब y अपॉन क्या x और प्लस कितना 1। चलिए अब देखिए स्टूडेंट पूरी जो हमारी इक्वेशन है वो किस वाली फॉर्म में आ गई, किस वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो रही है, y अपॉन x की, यानी जहां जहां वेरिएबल यूज हुए हैं वहां वहां सिर्फ कौन सी है, y अपॉन x फॉर्म में, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन जो हमारा है वो किस टर्म में आ गया, f ऑफ y अपॉन क्या x। सो द गिवन इक्वेशन इज, तो ये इक्वेशन जो हमारी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल और क्या इक्वेशन। ठीक है, तो अगर किसी भी फंक्शन को या किसी भी इक्वेशन को आप इक्वेशन क्यों बोलते हैं कि भाई इक्वल का साइन लगा है। ठीक है, जब इक्वल का साइन लगा होता तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और जब ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगा होता तो उसे इनइक्वालिटीज बोलते हैं, और जब कोई भी साइन नहीं लगा होता तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो मैथमेटिक्स में आपको आगे की तरफ काम करेंगी, बहुत ज़्यादा आपको सहूलियत देंगी। ठीक है, चलिए अभी हमारा हो गया, हमारे ये रिप्रेजेंट हो गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखना है ध्यान से, बताओ क्या बना, dy ओवर dx, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, v प्लस क्या x dv ओवर क्या dx। स्टूडेंट बताओ यहाँ पे y अपॉन x की जगह पर क्या b, उसके बाद ब्रैकेट log वैसे का वैसा, यहाँ भी y अपॉन x बना था तो यहाँ पे b हो गया और प्लस कितना 1। उसके बाद स्टूडेंट b प्लस x dv ओवर dx वैसे का वैसा, जब मैं इस b को अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ पे बनेगा b log b, और यहाँ पे क्या प्लस का b, इस प्लस के b से ये प्लस का b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और स्टूडेंट मैंने बताया था कि जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में b कैंसिल हो जाता है तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता है, ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कि भाई कैसे ये सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। रफ करने के बाद अब इसका सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करेंगे कि आखिर इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यानी जो बचा हुआ पार्ट हमारे पास बचा हुआ है उसको बाद में फिर हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए बोर्ड के ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पे x फिर क्या db ओवर dx, और यहाँ पर क्या बचा v इंटू क्या log b। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं वेरिएबल सेपरेट मेथड। ठीक है, b वाले एक साइड करते हैं और x वाले एक साइड। तो बताओ dv के नीचे कौन आएगा, b इंटू क्या log b, और कुछ नहीं तो 1 मान लिया आगे। ठीक है,
यहाँ पे dx ऊपर पहुंचेगा और डिवाइड में कौन आएगा x। नाउ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब देखो यार स्टूडेंट, log b का डेरिवेट क्या हुआ 1 अपॉन क्या b, यही होगा ना। log b का डेरिवेट क्या हुआ 1 अपॉन क्या b। और जब किसी का डेरिवेट बैठा हो तो उसे हम किस में लिखते हैं, सीधे इंटीग्रेशन का रूल क्या था, उसे हम किस में लिखते हैं, log में। तो इसका मतलब log ऑफ यहाँ पर क्या log b। इज दैट क्लियर? ये आपको रूल मालूम हुआ इंटीग्रेशन में, जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेट साथ में बैठा हो तो उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उसको हम log के साथ लिख देते हैं। तो log b का डेरिवेट था तो उसको हम log के साथ लिखेंगे, तो log ऑफ क्या log v। और यहाँ पर क्या log x और प्लस यहाँ पे क्या, इस बार c भी log में मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई c कुछ भी मान सकते हैं, बस सिंप्लीफाई करना। तो बताओ ये log ऑफ log b वैसे का वैसा। पता log प्लस में कब टूटता है, जब वो किस में होता है, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे log x इंटू क्या हो जाएगा c। बताओ इस log से ये log क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर कितना आया, log v की वैल्यू वापस करेंगे तो यहाँ पे y अपॉन x और यहाँ पर क्या x इंटू क्या c। ये हो गया आपका क्या जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन CBSE 2007 में आया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन कभी भी डिफरेंशियल से नहीं रहता है। बस आपके कंसेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, आपको बस क्वेश्चन को पकड़ में आना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आने वाला है कि होमोजेनियस से आने वाला है या फिर क्या किससे आने वाला है, ये वेरिएबल सेपरेट मेथड से, ठीक है। स्टूडेंट एक चीज और देखना, आपका इसमें जो होता है डिग्री और ऑर्डर वाला, उससे क्वेश्चन बहुत पहले आते थे, अब नहीं आते। अब हमेशा क्वेश्चन किससे आता है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको इंटीग्रेट करना आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन तीनों टाइपों को आप बहुत ढंग से करके जाओगे अपने एग्जामिनेशन के लिए। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा x dy ओवर क्या dx, यहाँ पे इक्वल टू में y फिर माइनस x और फिर यहाँ पे क्या cos स्क्वायर y अपॉन x, ठीक है। चलिए इसको पहले चेक करते हैं। इसकी डिग्री कितना 1, इसकी डिग्री कितना 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी कोई डिग्री काउंट नहीं होगी, इसकी डिग्री कितनी रहेगी 0। और बताओ यहाँ पे साथ में कितना है 1, तो 1 प्लस 0 यानी टोटल डिग्री कितनी हो गई 1। इसका मतलब पूरे फंक्शन की डिग्री क्या है, कांस्टेंट है, वो कितनी है 1। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पर ये तरीका सिर्फ हमारे पहचानने के लिए होता है, बोर्ड में ये नहीं लिखोगे कि डिग्री 1 इसलिए होमोजेनियस है, ठीक है। आपको उससे क्या करना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन को y अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा उससे, ठीक है। चलिए अगला स्टेप, इसको सिंगल करते हैं तो dy ओवर dx वैसे का वैसा, यहाँ पे y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y अपॉन x वैसे का वैसा, और ये मल्टीप्लाई वाली चीज किसमें आएगी, डिवाइड में। अब हम यहाँ पे करेंगे सेपरेट सेपरेट क्या डिवाइड। और जब आप सेपरेट सेपरेट डिवाइड करोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट देखना y अपॉन x आएगा, और जब यहाँ डिवाइड हुआ तो x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर अपॉन और फिर यहाँ पे क्या y अपॉन x, ठीक है। अब जरा स्टूडेंट इस वाले स्टेटमेंट को देखना, आपने पूरे क्वेश्चन को किस में चेंज कर दिया है, y अपॉन x की फॉर्म में, और इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब आपने अपने फंक्शन को किस वाले वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया, y अपॉन क्या x। उसके बाद देना क्या, सो द गिवन इक्वेशन, यहां पे एक लाइन लिखनी होती है, सो द गिवन इक्वेशन इज ए, बताओ भाई क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए बताओ भाई क्या डिफरेंशियल सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस और यहां पे क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब आप ये प्रूव कर दो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। और रिप्लेसमेंट कैसे होता है तो ये आप बहुत सारे क्वेश्चन में देख चुके हो, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पे dy ओवर क्या dx, और यहाँ पर क्या y अपॉन x, और यहाँ पर क्या कॉस स्क्वायर y अपॉन क्या x। चलिए स्टूडेंट dy ओवर dx की यहाँ पर क्या b प्लस एक्स db ओवर dx, और ये आता कहाँ कैसे है वो मैंने पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था डायरेक्ट, ठीक है, कि ये आता कैसे, मैंने प्रूफ भी कराया था क्यों आता और कैसे आता है, ठीक है। मैं बार बार इसके नहीं लिख रहा, जो मैं तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो बार बार लिखूंगा तो बहुत टाइम खराब होगा, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा होगी, इसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं उस चीज को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, पर जब भी लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा इसका, तो आपको पूरा बताना है। इसलिए आपको अगर नहीं मालूम हो ये कैसे आया है तो आप पुराने वीडियो लेक्चर को जरूर देखो जो इससे पहले दे रखा है आपके प्लेलिस्ट में, ठीक है। चलिए उसके बाद y अपॉन x की यहाँ पर b, और यहाँ पर क्या माइनस कॉस का, और यहाँ पर क्या v। इस b से b क्या हो गया कैंसिल। और स्टूडेंट मैंने बताया था जैसे b से b कैंसिल हो जाए तो क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x db ओवर dx वैसे का वैसा, और बताओ यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और यहाँ पर क्या
कॉस स्क्वायर बी। इज दैट क्लियर? बताओ ये डीवी के नीचे कौन आएगा? कॉस स्क्वायर बी, माइनस साइन हमने यहीं छोड़ दिया, यहाँ ऊपर dx और नीचे कौन आएगा? ये वाला क्या? x। अब उसके बाद क्या? इंटीग्रेशन ऑन क्या? बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन क्या? बोथ साइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा रफ कर दूं क्योंकि इसमें अभी थोड़ा और पेज की जरूरत पड़ेगी इसको आंसर तक ले जाने में। ठीक है, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, बस सॉल्व होने ही वाला है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसके बाद सॉल्व करेंगे। बताइए कॉस स्क्वायर बी को ऊपर ले गया तो ये सेक स्क्वायर बी बनेगा, यहाँ पे डीवी और यहाँ पे वैसे रखेंगे dx अपॉन क्या? x। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, बताओ सेक स्क्वायर बी का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, tan भी होता है, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ? log x और प्लस बाद में क्या जोड़ देंगे? c। b की वैल्यू उधार थी हमारे पास, वापस कर देंगे। तो बताओ यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखी जाती है? y अपॉन क्या? x और यहाँ पर क्या? माइनस log x और यहाँ पर क्या? प्लस का c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना लास्ट में आपको लाइन और लिखना है, आपके एग्जाम में पूरे 4 नंबर कंप्लीट हो जाते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है बस। ठीक है, बस टाइप समझ में आना चाहिए। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा, 2018 में आया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या? इसको पहले कॉपी कर ले, x फिर यहाँ पर क्या? कॉस, यहाँ पे क्या? y अपॉन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर साथ में dy ओवर dx भी दे रखे हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे फिर y है, फिर यहाँ पे cos है, यहाँ पे y अपॉन एक्स है और प्लस यहाँ पे क्या है? x है। ठीक है, पहले हम खुद की तसल्ली के लिए चेक करेंगे ये होमोजेनियस है या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिग्री नहीं रहेगी, इसकी डिग्री 1, इसका मतलब पूरी डिग्री कितनी चल रही? 1। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिग्री कोई नहीं होगी, यहाँ पे 1 है तो इसका डिग्री 1 और यहाँ पर भी डिग्री कितनी है इसकी? 1। इसका मतलब पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास कितनी है? 1। तो इसका मतलब हमें एक आइडिया मालूम पड़ गया कि एक होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, पर एग्जाम में हमें ऐसे नहीं दिखाना होता है। तो dy ओवर dx को सिंगल करने के लिए बताइए बाई कॉस y अपॉन एक्स वैसे का वैसा प्लस x वैसे का वैसा और डिवाइड में कितना? x कॉस और बताओ यहाँ पे क्या? y अपॉन एक्स। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलिए सेपरेट सेपरेट डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, और जब हम सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे y अपॉन क्या आएगा? x। इस cos y अपॉन एक्स से cos y अपॉन एक्स क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ऊपर 1 और नीचे क्या? cos y अपॉन क्या? x। ठीक है, चलिए cos y अपॉन एक्स को हम ऊपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इससे हमें। तो यहाँ पे y अपॉन एक्स वैसे का वैसा, मतलब cos को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? sec और यहाँ पर क्या? y अपॉन एक्स। अब जरा फिर से ध्यान से देखना, आपने अपनी पूरी इक्वेशन को या पूरे क्वेश्चन को किस एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है? y अपॉन एक्स के वेरिएबल में। ठीक है, और यही क्या होता है एग्जाम में किसी भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने क्या होता है? तरीका। इक्वल टू इसका मतलब क्या? आपने ये पूरा इक्वेशन, हर इक्वेशन एक फंक्शन होता है। ठीक है, पूरा ये फंक्शन जो है वो किस में रिप्रेजेंट कर दिया आपने? y अपॉन क्या? एक्स की फॉर्म में। ठीक है, और ये y अपॉन एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है तो इसका मतलब सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिप्रेजेंट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको एग्जाम में एक लाइन और छोड़ के आनी है। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। बताओ dy ओवर dx की यहां पर क्या रखेंगे? v प्लस एक्स डी वी ओवर क्या? dx इक्वल वैसे का वैसा। बताओ y अपॉन एक्स की यहाँ पर क्या? v और प्लस यहाँ पे सेक वैसे का वैसा और यहाँ पे क्या? v। इस b से ये b क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? x डी बी ओवर क्या? dx, यहाँ पर क्या? सेक b। अब बताओ भाई इसके बाद क्या? अब हमारे काम में आने वाला है वेरिएबल सेपरेट मेथड। ठीक है, यानी वेरिएबल एक साइड करेंगे, सारे एक नेचर के वेरिएबल। तो बी बी वैसे का वैसा, ये सेक b इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये dx क्रॉस से ऊपर पहुंचेगा और ये x क्रॉस से नीचे पहुंचेगा। अच्छा, सेक b को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? cos b dv और यहां पर क्या? 1 अपॉन एक्स और क्या? dx। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो तुरंत फिर हमें क्या मिलने वाला है? इसका आंसर। और बाद में बस हम b की वैल्यू वापस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो cos b का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin b। और बताओ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या? log x और प्लस कितना? c। बाद में भाई b की वैल्यू उधार थी तो वापस कर दो। sin y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या? log
log x और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना तो 2-3 स्टेप और आगे बढ़ने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा हुआ, उस पॉइंट पे इस कर्व को पास कराएंगे। ये जो आंसर में आता है ना, ये कर्व होता है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यानी उसकी टेंजेंट की इक्वेशन या फिर नॉर्मल इक्वेशन होती है। dy ओवर dx का मतलब क्या है, आपको स्लोप दे रखी है। ठीक है, स्लोप ही दे रखी है, और स्लोप का मतलब क्या, आपको टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, और उस टेंजेंट की इक्वेशन से हेल्प से हम इंटीग्रेट करते करते हम कहां पे आ जाते हैं, कर्व पर वापस आते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे आंसर में कहीं dy ओवर dx नहीं है, क्या है, सिर्फ x और क्या है, y है। इसका मतलब ये एक कर्व हुआ। अब कैसा कर्व हुआ, वो क्या, इसको निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये कर्व जो है वो कैसा है, मिक्स कर्व है। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी चल रहा है और लॉगरिथम फंक्शन है, तो ये असिम्प्टोट्स टाइप के बनाते बाद में। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको एक और दे रखा, क्या, सीबीएसई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, पहले कॉपी करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, और यहां पर क्या दे रखा है, ब्रैकेट लगा लो भाई, जब जहां टर्म में हुआ करे तो ब्रैकेट लगा लिया करो। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर। पहले खुद चेक करेंगे कि होमोजेनियस है या फिर नहीं है। ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, 1 × 1 यानी 2, और फिर ये भी कितना है, 2। इसका मतलब पूरे एंटायर क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, 2 है, जो क्या हर जगह पे क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है। ठीक है, बदल नहीं रही है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स वैसे का वैसा, सिंगल करने के लिए एक्स का नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स वाई, और यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर अपॉन क्या एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट लगा देंगे सेपरेट सेपरेट क्या डिवाइड, और जब सेपरेट सेपरेट डिवाइड लगाएंगे तो इससे ये कैंसिल पूरा बनाएगा, एक्स से ये कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पर क्या बनेगा, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट फिर से ध्यान से देखना, आपने अपने पूरे क्वेश्चन को एक नए वेरिएबल वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी पूरे क्वेश्चन को y अपॉन एक्स के वेरिएबल में रिप्रेजेंट करें। तो इसका मतलब क्या, ये वाला जो फंक्शन है वो क्या है, f ऑफ y अपॉन एक्स के रिप्रेजेंट में चल सकता है। तो इसका मतलब सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लाइन और लिखनी है आपको, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि टाइम खराब होता है, आप लिख देना भाई। ठीक है, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट, कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको, रिप्रेजेंट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या, अब इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं भाई। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स चमक रहा है, इसकी जगह पर क्या, बी प्लस एक्स डी बी ओवर क्या डी एक्स। ठीक है, 1 तो 1 रहेगा, बताइए वाई अपॉन एक्स की जगह पर बी, और वाई अपॉन एक्स का होल इसके जगह पे क्या, वी स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, एक्स डी बी ओवर क्या डी एक्स। इधर क्या बचा, 2 टर्म में, और जब भी 2 टर्म हो या 2 से ज्यादा हो तो ब्रैकेट मेंशन कर लिया करो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या, वेरिएबल सेपरेट मेथड को यूज करते हैं। वेरिएबल एक साइड और दूसरे वेरिएबल, यानी एक टाइप के वेरिएबल एक साथ और दूसरे नेचर के वेरिएबल एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे dv के नीचे कौन आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, और बताओ यहाँ पे dx के नीचे कौन आएगा, x, और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ये लाइन चाहे तो लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, और ये सब लिखना क्या होता है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, मैच्योर हो, समझदार हो। ठीक है, आपके पास एग्जाम में कितना टाइम बचा है, क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने पेज भरने जरूरी है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है तो लगभग 1.5 पेज तो भरना बॉडी कॉपी का जरूरी है। ठीक है, तो आप उसमें लाइनें अपनी तरफ से 1-2 लाइनें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, टाइम थोड़ा कम होता है, वरना फिर वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाती है, उससे थोड़ी दिक्कत होती है, आपको देखने में दिक्कत होती है, और फिर आपको मीनिंगफुल जो टाइम है यानी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी लैंग्वेज से यहाँ पे बच जाता हूँ। ठीक है, चलिए अगर आप नहीं लिखते तो ऐसा नहीं नंबर काट दिए जाएंगे, आप ऐसा कुछ नहीं, बस क्या जो कॉपी चेक करेगा आपके, उस पर थोड़ा आपका जो इफेक्ट है, आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो लिख दिया करो। ठीक है, चलिए यहाँ पे दे रखा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। अच्छा, 1/1 प्लस बी स्क्वायर या फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका था, tan इनवर्स का। तो इसका मतलब ये हो गया tan इनवर्स b, और यहाँ पर क्या log x और प्लस कितना c। बाद में भाई b की वैल्यू को वापस कर दो, तो tan इनवर्स यहाँ पे y अपॉन एक्स, यहाँ पर क्या log x और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट आपने देखा हो कितने आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर देखा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेक्ट कैसे करते, पहचानते कैसे हैं, उसके बाद उसको एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करना होता
होता है, ठीक है। उसके बाद इस वाले वीडियो में मैंने बताया किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डिटेल में मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो आप इन दोनों वीडियो लेक्चर को आराम से देखिए। उसके बाद फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है किसी टॉपिक में, किन्हीं भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको कह सकते हो कौन सा क्वेश्चन है, किस बुक का है। आप थोड़ा उसका डिस्क्रिप्शन मुझे देना, तो मैं उसको अपने अगले वीडियो लेक्चर में कभी ना कभी उसे शामिल जरूर करूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको थोड़ा आराम मिले, आपको थोड़ा जो पढ़ाई है थोड़ी ईजी हो, इसीलिए मोटिव क्या हम लोगों का ये सब है, ठीक है। तो अगर आपको आराम मिलेगा तो अच्छी बात है, तो हमें थोड़ा अच्छा है कि हम लोगों की मेहनत क्या थोड़ा काम आ रही है। तो आप लोग उसी तरीके से स्टडी करिए और क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं होता है, बस क्या आप कंसेप्ट थोड़े अच्छे से बिल्डअप हो चाहिए, टाइप पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नई और प्रॉब्लम के साथ, वो किसकी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। कुछ और अदर प्रॉब्लम के साथ, कुछ अच्छी वैरायटी, और लेकिन सारी किसी न किसी एग्जाम में आई हुई, चाहे वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो, चाहे वो आर्ट्स अखबार ओरिएंटेड हो, चाहे फिर क्या आर डी शर्मा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।